आईपीएल 2017 का ताज जो है वो इस टाइम पे कोलकाता नाइट राइडर्स के सर पे सज चुका है और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की। और मेरे ख्याल से वो जिस तरह शेर जब अपना शिकार करता है ना, तो शिकार के करीब आसपास किसी को भी नहीं आने देता। इसी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स का शिकार जो था वो ये आईपीएल की ट्रॉफ़ी थी। और इस आईपीएल की ट्रॉफ़ी को उठाने के लिए जब उन्होंने अपने पहले मैच से ही शिकार का आगाज़ किया था, तो उन्होंने अपने आसपास किसी को भी भटकने ना दिया। सनराइज़र्स हैदराबाद जिसने 287 स्कोर किया, फिर उसने 270 की लाइन में अच्छे खासे स्कोर किए, 250 प्लस उन्होंने स्कोर किए, 250 स्कोर किए। मतलब इस टाइम पे उन्होंने आईपीएल की एक नई तारीख रकम करके रख दी थी। जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन्होंने तोड़े इस आईपीएल के अंदर। लेकिन जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने आए, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ी आसानी के साथ इनको शिकस्त से 2-4 किया। पहला मैच 4 विकेट से जीते, फिर क्वालिफायर के अंदर जब आए तो वहाँ पे उन्होंने 8 विकेट्स के साथ बासानी वो मैदान मारा। और फिर जब फाइनल के अंदर आए, तो मेरे ख्याल से ये तारीख़ का सबसे पहला इस तरह का फ़ाइनल हुआ होगा जो कि बिल्कुल वन साइडेड था। मतलब 10 ओवर्स के अंदर आपने 113 जो रिक्वायर्ड था आपको वो चेस करके रख लिया। और देखें, गौतम गंभीर को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिस तरह से उन्होंने मिचेल स्टार्क को जब 25 करोड़ में पिक किया था, तो उस टाइम से ही उनके अगेंस्ट बातें शुरू हो गई कि भाई इन्होंने इतना ज़्यादा महंगा ख़रीदा है और ये T20 का मटेरियल है नहीं। लेकिन उनकी नाकामियों के साथ चलते रहे गौतम गंभीर और उनको मौके देते रहे। और उनके अंदर ये चीज़ थी कि भाई मिचेल स्टार्क जो है वो कुछ करके दिखाएगा। और ख़ास तौर पे 2 जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे उसके अंदर उन्होंने ट्रेविस हेड को जिस तरह से आउट किया, फिर इस मैच में अभिषेक शर्मा की जो विकेट ली उन्होंने जो है वो कमर तोड़ के रखी और पीठ के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि छुरा घोंप देना, वो चीज़ जो है वो मिचेल स्टार्क ने की। और ऊपर से जब आपको विकेट्स मिल जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हर्षित राणा भी और जो वैभव हैं वो भी शेर होके आए। और फिर उसके बाद रसल जो थे उन्होंने भी आके 3 विकेट्स निकाले। वरुण चक्रवर्ती ने जो है वो भी इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोया। सुनील नारायण भी 1 विकेट ले उड़े। सो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है। क्लासन बीच में रुके थोड़ी देर के लिए, ऐसे लग रहा था कि शायद ये लंबा लेके चले जाएं, लेकिन वो जो विकेट ली हर्षित राणा ने उनको आउट किया। उसके बाद जो है वो बिल्कुल सनराइज़र्स हैदराबाद जो है वो बिल्कुल पीछे चली गई। पैट कमिंस ने आखिर जो है वो 20-25 रन स्कोर किए, लेकिन वो जो थे वो टीम के काम ना आए, क्योंकि आप 120 रन्स भी स्कोर नहीं कर सके। सो ये आईपीएल की तारीख़ का सबसे कम टोटल था किसी भी आईपीएल के फ़ाइनल का, क्योंकि 17 इस टाइम तक हो चुके हैं। और इससे पहले जो है वो 125 रन्स बना था, लेकिन इस मैच में इतना भी नहीं बन सका। ठीक है, पिच मुश्किल थी, उसके अंदर अच्छा खासा बॉल जो है वो हिल रहा था। मिचेल स्टार्क का बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिला, फिर वैभव अरोड़ा का बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिलने को हमें देखने को मिला। लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी जो है वो नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट आपको 150-160 आपको करना चाहिए था। और शायद के 2 एक पार्टनरशिप्स आ जाती और जो रॉन्ग शॉट सिलेक्शन थी, जिस तरह से मार्करम आउट हुए और उससे पहले जो थे वो त्रिपाठी आउट होके चले गए, फिर ट्रेविस हेड आउट होके चले गए, फिर शहबाज को प्रमोट किया, वो गलत शॉट खेल के आउट होके चले गए। सो वो अगर अच्छा कर जाते और बीच में रुक जाते तो शायद आप 160 के ऊपर जा सकते थे। लेकिन केकेआर जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वो आए और उन्होंने आके मैच को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। जब बैटिंग शुरू की वेंकटेश अय्यर ने, और जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए और शुरू के 3 से 4 ओवर के अंदर ही उन्होंने मैच का नक्शा जो है वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया। बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है श्रेयस अय्यर को, जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की, गौतम गंभीर जिस तरह से वो टीम को लेके चले और जिस तरह से उन्होंने विश्वास दिखाया अपने जितने भी प्लेयर्स थे उनके ऊपर। सुनील नारायण को उन्होंने प्रमोट किया और मेरे ख्याल से 2014 के बाद से जो है वो 10 साल के बाद आखिरकार जो है इतने सालों की मेहनत वो रंग लाई और गौतम गंभीर जो है वो ट्रॉफ़ी उठाने में उन्होंने टीम की मदद की। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कोलकाता नाइट राइडर्स को, वन ऑफ माय फेवरेट्स टीम इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और 2012 का जिस तरह से उन्होंने जीता था, फिर 2014 का जीता, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल बैक फुट पे चले गए थे, पता नहीं कहीं पे खोए रहते थे। एक दफ़ा फाइनल खेला लेकिन वो भी हारे। लेकिन इस दफ़ा जो कोलकाता की टीम थी वो बिल्कुल वैसे ही थी कि भाई शेर का शिकार है और शेर अपने शिकार के करीब
किसी की को भी नहीं आने देता। बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कोलकाता को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रिकेट से जुड़ी मज़ीद खबरों के साथ। दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।